मंगोलियाई और यूरेशियाई जनजातियों की बर्बरता और लगातार हमलों के चलते चीनी शासकों को अपनी उत्तरी सीमा पर कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसने आगे चलकर विश्व इतिहास की सबसे विशाल मानव संरचना का रूप ले लिया और जो आज दुनिया के 7 अजूबों में भी शुमार है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चाइना की उस विशाल दीवार की जिसका निर्माण 500 ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी तक लगातार चलता रहा और किम और मिंग शासकों के समय इस दीवार का सबसे ज्यादा निर्माण किया गया। इस दीवार से जुड़े हुए कई ऐसे रोचक तत्व हैं जिन्हें सुनकर अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। हालांकि इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं होगा कि कैसे इन चीनी शासकों ने इस कोरी कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया। अगर इस दीवार की ईंटों को निकालकर एक सीधी दीवार बनाई जाए तो शायद वो इस पूरी दुनिया का चक्कर आसानी से लगा लेगी। इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो मजदूर इस दीवार पर काम करने में आनाकानी करता था उसे इस दीवार में ही दफना दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे रोचक तथ्य इस अजूबे को और आश्चर्यजनक बना देते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं चीन की इस दीवार की हैरान कर देने वाली कहानियां और उनकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 7 वंडर्स की इस श्रृंखला में मैं आपका दोस्त सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 7 वंडर्स की इस श्रृंखला के पहले अजूबे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। 220 ईसा पूर्व के करीब किन शी होंग एक ऐसे योद्धा के रूप में उभरा जिसने न केवल तत्कालीन चीन में हो रहे विद्रोहों को एक एक कर कुचल डाला बल्कि चीन को भी सबसे पहले एक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया और एकीकृत चीन का पहला सम्राट बनकर किन साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सम्राट बनते ही चीन के उत्तर में किन को एक ऐसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा जिससे निपट पाना उसकी सेना के लिए असंभव हो गया। चीनी सीमा के उत्तर में रहने वाले खानाबदोश, वहशी और लड़ाकू समुदायों ने इकट्ठा होकर एक ऐसी सेना का गठन कर लिया जिसे रोक पाना उस समय चीन की सेना के लिए नामुमकिन था। ये लड़ाकू समुदाय सिर्फ मरने और मारने के उद्देश्य के साथ बड़े हुए थे और ये सिर्फ लूटने, मारने और वहशीपन के मनोविज्ञान को ही समझते थे। किन को इस जटिल समस्या का हल अपने पूर्वजों द्वारा शुरू की गई एक ऐसी रणनीति में दिखाई दिया जहां इन वहशियों से लड़ने की बजाय उनसे बचना ही इस गंभीर समस्या का हल था। और किन की इसी रणनीति ने दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल सैन्य सुरक्षा दीवार के निर्माण का आगाज किया जिसका कार्य अगले 2000 सालों तक निर्बाध चलता रहा। जहां इस हैरान करने वाली रणनीति ने चीन की उत्तरी सीमा को काफ़ी हद तक इन वहशी खानाबदोश मंगोलियाई हमलावरों से सुरक्षित रखा, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी विशाल और इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना को वास्तविकता में बदल दिया। किन की ये दीवार येलो सी से गोबी के रेगिस्तान तक फैली हुई थी जिसका निर्माण एक वैज्ञानिक विधि से किया गया जिसमें मिट्टी से बनी यह दीवार प्रकृति के सारे प्रकोपों को झेलते हुए भी अगले 1500 साल तक मजबूती से खड़ी रही। बनाओ और आगे बढ़ो की रणनीति पर बनी इस दीवार के निर्माण में लाखों लोगों ने, जिसमें ज्यादातर सैनिक और कैदी थे, अपना योगदान दिया। हालांकि क्विन की इस दीवार की वास्तविक लंबाई और उसकी सही स्थिति की जानकारी आज बहुत कम ही है, लेकिन किन साम्राज्य ने इस योजना पर पानी की तरह पैसा बहाया और लाखों लोगों ने इसे बनाने में अपनी जान दे दी। किन के उत्तराधिकारियों ने इस विशाल दीवार के निर्माण का कार्य जारी रखा, परंतु समय के साथ आने वाले शासकों ने इसे अपनी सैन्य रणनीति से बाहर रखना शुरू कर दिया और इस दीवार के रखरखाव न होने की वजह से ये अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। 13वीं शताब्दी आते आते चीन की उत्तरी सीमा पर एक बार फिर हलचल तेज होने लगी थी। मंगोलिया की विभिन्न जनजातियां फिर एक बार इकट्ठा होकर चंगेज खां के नेतृत्व में चीन की उत्तरी सीमा की तरफ बढ़ रही थीं और चीन की यह दीवार चंगेज खां की सेना को नहीं रोक पाई और चंगेज खां की सेना ने चीन की दीवार को तोड़ते हुए उत्तरी प्रांतों में घुसकर जमकर लूटपाट की। चंगेज खां के उत्तराधिकारियों की सेना के हमले और उनकी बर्बरता बराबर बढ़ती जा रही थी। 1368 ईस्वी आते आते चीन पर मिंग शासकों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। शुरुआती मिंग शासकों ने चीन की उत्तरी सीमा पर फैली दीवार के सुदृढ़ीकरण या उसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका भरोसा अपनी सेना में और दुश्मन को खदेड़ने पर ही था। लेकिन 1421 में मिंग सम्राट यांगलू ने चीन की राजधानी को फॉरबिडन सिटी बीजिंग में स्थानांतरित कर दिया, जिससे चीन की यह राजधानी मंगोल सिटी दादू के काफी करीब पहुंच गई थी।
इसी के चलते मिंग शासकों ने न केवल पुरानी दीवार के रख रखाव पर ध्यान देना शुरू किया, बल्कि नई दीवार के निर्माण का ऐसा कार्य प्रारंभ किया जिसने इस दीवार को दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में बदल दिया। और मिंग शासकों की यह परियोजना मानव इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी निर्माण योजना बन गई। चीन के जिस महान दीवार को आज हम देखते हैं वो इन्हीं मिंग शासकों के समय बनकर तैयार हुई। 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस दीवार की लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई। हालांकि 2012 में चीन में किए गए एक राजकीय सर्वेक्षण में इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई गई। चीन की यह दीवार उनके पूर्वी प्रांत डैंगडोंग से निकलकर 9 प्रांतों से गुजरते हुए पश्चिम में लूप लेक तक जाती है। चीन के लोग इस दीवार को वॉन ली चैंग चेंग के नाम से जानते हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि यह दुनिया की अकेली मानव निर्मित संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर 5 घोड़े या 10 सैनिक एक साथ दौड़ सकते हैं। इस दीवार की ऊंचाई हर जगह समान नहीं है। किसी जगह ये 9 फीट तो कहीं कहीं पर यह 35 फीट तक ऊंचाई लिए हुए है। यही नहीं, कुछ जगह यह दीवार 75 डिग्री के कोण से चढ़ान लिए हुए है। वहीं 85 डिग्री तक की ढलान भी इस दीवार में देखी जा सकती है। हालांकि मिंग शासकों ने क्वीन सम्राटों की योजना को ही पुनर्जीवित किया था, लेकिन मिंग राजाओं ने मिट्टी की दीवार के उलट इस बार विशाल ईंटों से जोड़कर एक बेहद ही मजबूत दीवार का निर्माण किया जो मंगोलों के किसी भी तरह के आक्रमण को झेल सकती थी। इस दीवार में ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के लेप का इस्तेमाल किया गया। दीवार के लिए ईंटों की आपूर्ति सुचारू रूप से हो, इसके लिए दीवार के करीब ही विशाल भट्टियों का निर्माण किया गया, जिससे अद्भुत लेकिन वैज्ञानिक विधि से जबरदस्त मजबूत ईंटों का निर्माण 24 घंटे चलता रहता था। इस कार्य को पूरा करने के लिए 20 लाख से भी अधिक लोगों को दिन रात इसमें झोंक दिया गया। कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य समस्याएं और शारीरिक यातनाओं के चलते करीब 10 लाख लोगों ने इस दीवार के निर्माण में अपनी जान गंवा दी। निर्माण के दौरान यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती थी तो उसे इस दीवार के नीचे गाड़ देने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके चलते इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार में शत्रुओं पर नजर रखने के लिए 25,000 से भी अधिक सुरक्षा चौकियां और मीनारें थीं। 2000 सालों तक चीन की उत्तरी सीमा पर फैली इस दीवार ने न केवल चीन को विदेशी आक्रांताओं से बचाया, बल्कि उनके सांस्कृतिक और व्यापारिक कार्यों को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया, जिसके चलते हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने आते हैं। हालांकि चीन की इस दीवार के कई हिस्से अब गायब हो गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण लोगों द्वारा इसकी ईंटों को चुराना बताया जाता है, क्योंकि इसकी एक ईंट की कीमत विदेशी बाज़ारों में $3 से $5 तक बताई जाती है। चीन की सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए लोगों से इन ईंटों को वापस करने का आग्रह किया है। ऐसा न करने पर यदि किसी के पास ईंटें पाई गईं तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। इस योजना के चलते बड़ी संख्या में प्राप्त ईंटों से दीवार के टूटे भागों को फिर से बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे मानव इतिहास की इस महान धरोहर को हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित किया जा सके। मिंग शासकों द्वारा बनाई गई ये विशाल दीवार भी उनके साम्राज्य के पतन को नहीं रोक पाई और उनकी सेना के जनरल और सैनिकों के विश्वासघात के चलते मांचू प्रिंस टोरोगॉन ने 1636 में बीजिंग पर कब्जा कर किंग साम्राज्य की स्थापना कर दी। आने वाले सालों में किंग साम्राज्य का विस्तार इस दीवार के सुदूर उत्तर में हो चुका था, जिसके चलते ये दीवार अपनी सामरिक महत्वता खोती चली गई और आने वाले शासकों ने इसके रखरखाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस दीवार की विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 2000 साल के बाद भी हर साल इस दीवार की कुछ नई संरचनाएं और ढांचे हमें मिलते रहते हैं। ये दीवार न केवल चाइना के लोगों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरी मानव जाति को ये दीवार ये संदेश देती है कि मनुष्य अगर पूरे मन से कुछ भी ठान ले तो उसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। और शायद वही बात इस विशाल दीवार को महान अजूबों में शामिल करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक इंतज़ा है, एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, 7 वंडर्स की श्रृंखला में मैं आपका दोस्त सैम आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए अजूबे के साथ। तब तक गुड डे, शब बखैर।